साइंस ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है, ह्यूमन लाइफ को बहुत आसान बना दिया है। आज हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर पहुंच सकते हैं, हम एक दूसरे से रिमोट होकर के बात कर सकते हैं, नॉलेज को घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, तुम घर से पढ़ सकते हो। तो उनमें से एक ये भी चीज थी, क्योंकि फूड सबसे इंपॉर्टेंट था। अब पता चला कि हम लोगों का 20 दिन का टूर और हमने खाना भरा और 20 दिन बाद कहीं पहुंचे तब तक वो खाना हो गया खराब। तो ये पहली नीड थी। तो 20वीं सेंचुरी में इसका आविष्कार हुआ था। तो आज की इस क्लास में हम लोग यही सीखेंगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ये 11th क्लास के सिलेबस में प्रॉपरली सेकेंड क्लास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, जेई में, क्लास 11th में। और ये इन जनरल भी एक बहुत क्यूरियोसिटी वाला टॉपिक है कि फ्रिज कैसे उल्टा काम करता है। उल्टा का मतलब जैसे हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि कोई हॉटर बॉडी है तो उससे हीट कोल्डर बॉडी की तरफ फ्लो करेगी। सर्दियों में कपकपाते हैं क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का कम है, उससे लगातार हीट बाहर जा रही है। तो बॉडी चाहती कि नहीं हम अपना टेम्परेचर मेंटेन रखें। तो ये उल्टा कैसे हो गया कि जो ठंडा है उसको और ठंडा कर रहा है और ठंडे एनवायरमेंट से हॉट एनवायरमेंट में हीट भिजवा रहा है, राइट। तो आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। हाँ, एक बात और है, इसके बारे में सीखने के लिए कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। वैसे वो डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं लेक्चर्स में, लेकिन अगर वो नहीं भी पढ़ी तब भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि वो कैसे होता है। अगर बेसिक चीज हम लोग नहीं जान पाएंगे तो फिर पूरा वर्किंग कॉन्सेप्ट भी रेफ्रिजरेटर का नहीं जान पाएंगे। तो मैं पहले सारे उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा जो इसमें यूज होने वाले हैं। ओके, तो एक एक करके अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि रेफ्रिजरेटर कैसे कूल करता है, ठंडी चीज को और ठंडा कैसे कर देता है, ठंडे एनवायरमेंट से गर्म एनवायरमेंट में हीट कैसे भिजवा देता है। जबकि स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, गर्म एनवायरमेंट से ठंडे एनवायरमेंट की तरफ हीट फ्लो करती है। यस, शुरू करते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा, उनको ध्यान से समझना। अब आज की जनरेशन में हो सकता है साइकिल में पंप से हवा ना भरी हो, लेकिन मैंने भरी अपने बचपन में। और जब मैं आईटी में पढ़ता तब भी हम लोग खुद ही हवा भरते थे। ओके, तो उसका पहले नोटिस किया होगा कि पंप का बैरल गर्म हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी यहां पर यूज होगा। ओके, तो जैसे हम लोगों ने एक पंप देखा, पंप मतलब एक पिस्टन सिलेंडर टाइप का है। ये एक पिस्टन सिलेंडर है, ये सिलेंडर बना दिया हमने और ये बना दिया पिस्टन, और इसको एक रॉड से जोड़ दिया, इसमें लगा दिया हैंडल ताकि हम इसको पकड़ के इसको दबा सकें। ओके, इसमें भरी थी कोई गैस, ये गैस के हो गए मॉलिक्यूल। बेसिक समझ लोगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा समझना। तो बेसिक्स नहीं आते तो फिर समझ में भी नहीं आता क्या हो रहा होगा। तो 3-4 कॉन्सेप्ट है वो पहले सीख लेंगे तो अपने आप ही सब समझ में आ जाएगा, इट्स ए गारंटी। ओके, इसका टेम्परेचर कुछ मान लेते हैं इस समय गर्मियों का मौसम था, भाई फ्रिज की जरूरत तो गर्मी में ज्यादा पड़ती है, एसी हो फ्रिज हो। तो मैं आज की डेट पर तो सर्दी है, आज तो बाहर का टेम्परेचर शायद कुछ 12 डिग्री जब मैं लेक्चर बना रहा हूं, लेकिन फ्रिज की एसी की जरूरत पड़ती गर्मी। तो तब का टेम्परेचर मैंने मान लिया कि इसके अंदर जो गैस भरी थी वो 45 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पर थी। ओके फाइन, अब एक काम करते हैं, इस हैंडल को पकड़ के अचानक से बहुत ताकत लगा के दबा देते हैं। तो अगर हम लोग इस हैंडल को पकड़ के बहुत ताकत लगा के इसको दबा देंगे तो ये पिस्टन पहुंच जाएगा यहां पर। जितनी ताकत उतना दबा लो यार, कम ताकत है उतना दबा लिया। अब ये पिस्टन पहुंच गया यहां पर, उसको मैंने अलग कलर से बना दिया, ग्रीन से बना दिया। तो इतनी तो बात क्लियर है कि इसके अंदर का प्रेशर बहुत हाई हो चुका होगा। वॉल्यूम कम कर दिया, पार्टिकल को पास कर दिया, प्रेशर बढ़ गया था, सबने ऑब्जर्व किया होगा। ओके, प्रेशर बहुत बढ़ गया। एक बात और नोटिस करना, हमने तो लगाया था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया, तो हमने तो कर दिया वर्क। अब वो वर्क इस गैस के पास चला गया इंटरनल एनर्जी में, तो उसने क्या किया, टेम्परेचर को भी बहुत बढ़ा दिया। अब जितना ज्यादा कंप्रेशन करोगे तो उतने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। मान ले खूब बड़े वॉल्यूम में गैस थी, उसको अचानक से 1000 गुना कंप्रेस कर दिया।
मतलब 1000 अगर वॉल्यूम था तो 1 बना दिया उसको। तो टेम्परेचर भी बहुत बढ़ गया होगा। अब मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़ करके हो गया कुछ 98 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर ऐसे वैल्यूज ले रहा हूं रैंडमली। प्रेशर भी बढ़ गया, टेम्परेचर। अब कोई एक बात मैं बोल सकता हूं मैंने जो वर्क किया था वही वर्क इसमें चला गया, और उसने क्या किया, इस गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। जो काइनेटिक एनर्जी उसी से हम लोग टेम्परेचर डिफाइन करते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। कोई कहेगा यार कि वर्क कर रहे तो यहां से हीट भी तो चली जाएगी। अरे भैया यार, हीट जाने के लिए टाइम चाहिए। मैं तुमसे बोलता चाय बना दो मेरे लिए, तो तुम चाय बनाते तो क्या बर्तन रखते हो, बर्नर ऑन करते हो, तुरंत हटा लेते कि तुरंत गर्म हो गया? नो, इट विल टेक टाइम। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो में टाइम लगता है, लेकिन ये प्रोसेस तो सडन हुआ है ना, ये प्रोसेस तो सडनली हुआ है ना, एक सडन प्रोसेस है। तो सडन प्रोसेस में इतना टाइम ही नहीं मिला कि हीट का एक्सचेंज कर पाए। ऐसे ही प्रोसेसेस को क्या बोलते थे, ऐसे ही प्रोसेसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, दोज आर एडियाबैटिक प्रोसेसेस। ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस था। ओके, टेम्परेचर बढ़ गया। एक कॉन्सेप्ट रेफ्रिजरेटर में ये यूज होगा। प्रॉपर एडियाबैटिक प्रोसेस भी हमारे सिलेबस में, उसका सारा डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट, अगर कोई गैस हाई प्रेशर पर कंप्रेस्ड है, मान लो यहां का हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है 1 atm, तो उसको मैंने मान लिया कुछ 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब बहुत ज्यादा। जैसे हम लोग घर में सिलेंडर होता है ना, जो गैस वाला से खाना बनाते, कुकिंग सिलेंडर्स, तो उसके अंदर गैस बहुत प्रेशर से भरी भरी होती है, राइट? तो इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर था, और अचानक से हमने क्या किया, ये सिलेंडर फट गया, या हमने ये पिस्टन हटा दिया, तो ये गैस अब बहुत बड़े वॉल्यूम में फैल गई। ये गैस अगर बहुत बड़े वॉल्यूम में फैल गई तो बाहर क्या था, एटमॉस्फेयर। तो जैसे मैं हूं, मैं ऐसे सिकुड़ा खड़ा हूं, एक दीवार यहां थी, एक दीवार मतलब हैवी सी वॉल थी, एक यहां पर हैवी सी वॉल जो चल सकती थी। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा फैल जाऊं, तो मैंने ऐसे करके धक्का लगाया शक्तिमान की तरह, और ऐसे ताकत लगा के इसको खिसका दिया। तो इस पर भी वर्क किया, इस पर भी वर्क कर दिया। तो बिल्कुल वही, यहां पर गैस पहले सिकुड़ी थी, अब वो एटमॉस्फेयर को धक्का दे दे के उसने खिसका दिया, तो उसने तो लगाया था फोर्स। तो उस गैस ने एटमॉस्फेयर पर वर्क किया खुद के फैलने के लिए। तो गैस ने कर दिया वर्क, और वो लाई कहां से होगी, अपनी इंटरनल एनर्जी से लाई होगी। तो जब फैली होगी गैस, तो टेम्परेचर डिक्रीज कर गया होगा तेजी से। दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक एक्सपेंशन, दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक कंप्रेशन। अगर ना समझ में आए इसके बारे में, तो एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, सुनना, एक्सपेरिमेंट करना। ऐसे हाथ लो और इसको हवा से फूको, पूरा मुंह खोल लो ऐसे, कैसे, चेक करो, गरम गरम लगा, ओके। अब चेंज करना, अब क्या करना, अब ऐसे करना, मतलब मुंह छोटा रख के हवा तेजी से फेंकना। चेक किया, क्या कोई डिफरेंस आया? यस। जब ऐसे किया था तो गर्म थी हवा, और जब ऐसे किया तो ठंडी थी। समझ में आया क्या था? पहले हमने प्रेशर बढ़ाया, और जब उसका वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ तो उसने वर्क किया एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट, और उसका टेम्परेचर घट गया। और जब ऐसे ही फेंक दिया तो केवल जो गैस अंदर थी लंग्स में, वही गैस बाहर आ गई। तो जब गैस एक्सपैंड करती है, वॉल्यूम बढ़ाती है अपना, कम वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम में, तो उसका टेम्परेचर घट जाता है। एक्सपेरिमेंट और करना चाहो तो कर सकते हो। प्रेशर कुकर, वैसे मैं मुझे क्या होता है, कभी कभी स्टीम लेता हूँ, सर्दी लग जाती है, जुकाम हो गया, तो स्टीम लेता हूँ, सीधे कुकर ही रख लेता हूँ, उसकी सीटी हटा देता हूँ, और उसकी स्टीम सीधे इनहेल करता रहता हूँ। लोग जलता नहीं, पता है क्यों? वही स्टीम कुकर के अंदर जब थी ना, इतनी गर्म थी कि सब जला देती, और जब मैंने विसिल खोल दी तो वो फैल गई पूरे एनवायरनमेंट में, और फैल गई तो उसका हो गया एक्सपेंशन, और वो हो गई ठंडी। एक कॉन्सेप्ट ये यूज होगा रेफ्रिजरेटर, जो रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट होगा लगभग वही कॉन्सेप्ट एसी का भी होगा। ठीक, एक और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन समझने की कोशिश करना, जल्दी समझ में आ जाएगा। उसका भी एक एग्जांपल देता हूं।
यार ये बताओ, पंखा चलता है, गर्मियों में चलाते हैं हम लोग तो ठंडा लगता है, तो क्या भैया पंखा ठंडी हवा फेंकने लगता है? नहीं फेंकता है, तो फिर ठंडा कैसे लगता है? हमारी बॉडी क्या करती है, हम लोग समतापी लोग हैं, टेम्परेचर एक ही रखना है 98.6, ये बॉडी की जिम्मेदारी है। अब आ गई गर्मियां, तो गर्मियों की वजह से हीट हमारी बॉडी में हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाने लगती, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो बॉडी क्या करती है, पसीना निकालती है, स्किन में मॉइस्चर क्रिएट करती है, तो गर्मियों में पूरा गीला रहता है, सब नमी रहती है। तो जब हवा चलती है तो वो मॉइस्चर से इवेपोरेशन होता है और वो ठंडा ठंडा लगता है। ठीक, सर्दियों में त्वचा हो जाती है रूखी, क्योंकि सर्दियों में बॉडी की हीट बाहर जाने लगती, तो बॉडी रोकना चाहती तो मॉइस्चर हटा लेती। तो आखिर ऐसा क्या था मॉइस्चर में, तो उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे हम लोग के पास लिक्विड होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास कोई लिक्विड है, हमने इस बर्तन में भर लिया, इस बर्तन में हम लोगों ने एक लिक्विड भर लिया, इसको मैं पढ़ा चुका हूं सरफेस टेंशन के चैप्टर में। ओके, ऊपर वाला जो सरफेस होता है यहां पर होता है सरफेस टेंशन, और यहां जो पार्टिकल होते हैं उन पर नीचे की तरफ लगता है फोर्स। तो कोई पार्टिकल अगर इस बैरियर को छोड़ करके जाना चाहता है तो ये फोर्स उसे खींच लाता है। लेकिन भैया कुछ बाहुबली लोग भी तो होते, तो इसी लिक्विड के अंदर कुछ बाहुबली पार्टिकल, मतलब जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, वो क्या करते हैं, इस बैरियर को तोड़ देते और चले जाते हैं। इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। बहुत डिटेल के लिए फिर उन लेक्चर्स को देखना पड़े, लेकिन अभी रेफ्रिजरेटर समझाना, उतनी बात यहां से समझ में आ जाएगी। इसका मतलब जब इवेपोरेशन होता है तो उस बॉडी के सरफेस के उस फ्लूइड के अंदर के वो बाहुबली पार्टिकल जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो इस गार्ड को, बैरियर को तोड़ के भी भाग जाते हैं। तो ज्यादा, मान लो एक देश में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, छोटे छोटे लोग भी, मतलब बहुत पैसे वाले, अब सारे पैसे वाले लोग भाग के विदेश चले जाएंगे तो फिर ऑन एवरेज पैसा तो घट जाएगा ना पर पर्सन। या ऐसे सोच सकते हैं कि मान लो यहाँ पर 4 पार्टिकल थे, एक की एनर्जी थी 10, एक की 20 थी, एक की 30 थी और एक की थी 40। कितने पार्टिकल थे? 4। एक की 10, दूसरे की 20, तीसरे की 30 और चौथे की 40। टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 30 30 60 और 40 100। इसका मतलब इसके पास 100 की एनर्जी है। एक फ्लूइड में मान लो 4 पार्टिकल थे, तो पर पार्टिकल कितनी पड़ी? 25 पड़ी। पर पार्टिकल एनर्जी जो पड़ी वो कितनी पड़ी? वो तो 25 पड़ गई। ओके, अब मैं बोलता है कि भैया जो ज्यादा पैसे वाला था, ज्यादा एनर्जी वाला, तो वही तो बैरियर तोड़ पाएगा। अब वो तोड़ के भाग गया। अब बचे कितने? 3, 10 वाला, 20 वाला, 30 वाला। अब टोटल कितनी बची? 60 बची। और कितने लोग में बांटनी है? 3 लोग में। तो कितना बचा? 20 बचा। इसका मतलब ऑन एवरेज पार्टिकल की एनर्जी तो 25 से 20 हो गई ना। अब तो एनर्जी 25 से 20 हो गई। इसका मतलब यार अगर काइनेटिक एनर्जी घट गई तो उसका टेम्परेचर घट गया होगा, राइट। इसका मतलब जब किसी सरफेस से इवेपोरेशन होता है तो वो ठंडा होने लगता है। चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर लो, एक स्प्रे टाइप का पेट्रोल ले लेना और उसको रख लेना, उसको ऐसे करके हवा करके इवेपोरेट करते रहना और फिर उसका टेम्परेचर नापते रहना। तो जैसे जैसे घटता रहेगा नीचे उसका लेवल, उसका टेम्परेचर भी घटता रहेगा। यही कॉन्सेप्ट है कि गर्मियों में हमारी बॉडी पसीना निकालती, ताकि पसीना निकालेगी तो पानी का सरफेस बनेगा, पानी के सरफेस से पंखा हवा करेगा, इवेपोरेशन होगा, पार्टिकल को हटाएगा यहां से। अब बड़े एनर्जी के पार्टिकल निकलेंगे तो पानी हो जाएगा ठंडा, तो स्किन हो जाएगी ठंडी। वही घड़े का कॉन्सेप्ट है। घड़े में होते हैं पोरस वॉल्स, तो घड़े में पानी भरते हैं तो वही पानी पोरस वॉल्स के थ्रू आ जाता है सरफेस पर, और सरफेस से उसका होता है इवेपोरेशन। तो वो क्या करता रहता है? घड़े को ठंडा करता रहता है। एक कॉन्सेप्ट ये यूज होगा कि अगर कोई चीज इवेपोरेट करती है तो जो फ्लूइड बचता है उसका टेम्परेचर घट जाता है। कभी नोटिस किया, स्प्रिट हाथ में डाल ली तो ठंडा ठंडा लगता है, पेट्रोल डाल लिया तो ठंडा ठंडा, क्योंकि वो वोलेटाइल बहुत ज्यादा है, इवेपोरेट बहुत ज्यादा करते हैं तो वो ठंडा। एक कॉन्सेप्ट ये यूज होता है, ठीक। इतने कॉन्सेप्ट यूज होते हैं और बाकी छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो हमें रेफ्रिजरेटर, अपना फ्रिज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये फ्रिज है, सबने देखा होगा, ठीक। अगर फ्रिज का बैक साइड देखो तो कुछ ऐसा दिखता है, और क्लियर देखना चाहते हो तो ऐसे दिखा देता हूं। ये फ्रिज के बैक साइड पर होता है। तो बैक साइड में क्या होता है? कंप्रेसर लगा होता है, और एक मेटेलिक कॉइल टाइप की होती है, ये लगी होती है।
तो ये मेटेलिक कॉइल क्या करती है, बहुत देर तक, बाद में बताऊंगा इसका, ये कंडक्टिंग होती है, मतलब इसकी वॉल होती है डायथर्मिक, ताकि हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ वो कर सके। ठीक, अब आते हैं इसके, ये होता है, ये दिख रहा होगा, एक डब्बा सा रखा है, हैवी सा डब्बा होता है, एंड दिस इज कॉल्ड कंप्रेसर। कंप्रेसर का नाम ही कंप्रेस करना। याद है, पहला सबसे पहली बात हमने यही बोली थी, किसी गैस को अचानक से कंप्रेस कर दो, वो हो जाएगी गर्म। राइट, अब ध्यान से सुनना, कंप्रेसर क्या करता है और कैसे कैसे कूलिंग शुरू होती है। सब यहां पर जो हम लोग फ्लूइड लेते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट काफी निगेटिव में होता है। राइट, जैसे आइसोब्यूटोन भी लेते हैं, या पहले क्या यूज करते थे, फ्लोरोमेथेन्स, फ्लोरोइथेन्स यूज करते थे। राइट, तो यहां पर हम लोग एक कुछ गैसेज यूज करते हैं, रेफ्रिजरेंट गैसेज जो भी होती है, उस पर नहीं जाना चाहते। तो कंप्रेसर ने क्या किया, पहले उस गैस को कंप्रेस कर दिया। कंप्रेसर ने क्या किया, सबसे पहले कंप्रेस कर दिया। अब कंप्रेस कर दिया बहुत तेजी से, तो जब कंप्रेस कर दिया तो टेम्परेचर भी बहुत बड़ा हो गया और प्रेशर, पहला स्टेप ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा। ये काम कंप्रेसर का होता है, इसके लिए काफी वर्क करना पड़ता है। जब हम सेकेंड लैब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो बोलता है कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ अगर हीट फ्लो कराना है तो वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क यहीं से आता है। इसने किया वर्क। ठीक, अब वर्क करके उस गैस का प्रेशर टेम्परेचर दोनों उसने बढ़ा दिए। ठीक, अब टेम्परेचर कुछ जैसे मान लेते हो कि 45 डिग्री रूम था, तो ये हो गया सपोज 100 डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। प्रेशर भी बहुत बढ़ गया, मान लेते हैं 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। डिपेंड करता है कितनी कूलिंग करनी है और कितना अमाउंट कूल करना है, कितना बड़ा फ्रिज है, बोलते ना इतने लीटर उतने लीटर। राइट, 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया और 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब बहुत बड़ा प्रेशर और बहुत बड़ा टेम्परेचर। वैसे मेरा मकसद था कि टेम्परेचर कम होना, तो उल्टा हो गया, लेकिन यहां से प्रेशर बढ़ा लिया हम लोगों ने। ठीक, अब क्या करते, इस हाई टेम्परेचर वाली गैस को और हाई प्रेशर वाली इस गैस को हम लोग इस कॉइल से पास कराते हैं। तो ये कॉइल लंबी क्यों बनाई जाती है, ताकि काफी देर तक ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहे। और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हम लोगों ने मान लिया था कुछ 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये था 100 डिग्री। तो जब ये बहुत देर तक कांटेक्ट में रहेगी तो वही थर्मल इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट की अपने आप को ठंडा करती रहेगी। तो जैसे यहां पर नोटिस करेंगे तो यहां पर होगा 100 डिग्री, फिर ऊपर जाओगे 90 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 30, 20, 10, ऐसे कुछ घटता रहेगा। या 10 तो नहीं, 45 तक जाएगा, क्योंकि बाहर का 45 थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए बराबर हो सकते। तो यहां पर जो पहुंच गई गैस, वो कितने पर पहुंच गई, लगभग हो सकता है ज्यादा पर भी हो, लेकिन मान लेते हो 45 पर, 50 मान लो, जो मानना है, चलो 45 ही मान लिया। अब हमारे पास जो यहां पर गैस आई, उसका टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर हाई है अभी भी। हाँ, थोड़ा बहुत प्रेशर भी ड्रॉप हुआ होगा, वैसे हम लोग कोशिश करते हैं प्रेशर कम से कम ड्रॉप हो, तो प्रेशर ड्रॉप ना हो ये कोशिश करते हैं। अब हमारे पास यहां पर जो गैस आ गई, वो गैस हाई प्रेशर पर है बट नॉर्मल टेम्परेचर पर है, अभी सराउंडिंग के टेम्परेचर पर है। अब इसके बाद एक डिवाइस होती है थ्रॉटलिंग डिवाइस। थ्रॉटलिंग टर्म पता होगा, जैसे हम लोग पानी सींचते हैं तो सिंचाई करते हैं तो पाइप को दबा देते हैं, तो वो क्या करता है, बहुत तेजी से पानी ऐसे करता है, फैलाता है बहुत तेजी से, उसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग डिवाइस। अब क्या करते, इस वाले पार्ट को जो यहां से 50 डिग्री और हाई प्रेशर पर हमारी गैस थी, तो इसको एक पतली सी कैपिलरी कॉइल होती है, पतली सी, मतलब होती ऐसी है, मतलब उसमें गैस चल सके, रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा बना दी, बिल्कुल पतली सी होती, इसमें भेज देते। राइट, इसके बाद क्या करते हैं, इसको अचानक से एक्सपैंड कराते हैं। अब आ गया दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस, हाई प्रेशर था, अब यहां पर अचानक से हम लोगों ने इसको एक्सपैंड करा दिया। पहले तो पतली पतली कॉइल रखी हम लोगों ने, प्रेशर खूब बढ़ा बढ़ा के रखा, खूब बढ़ा के, बिल्कुल वही है जैसे पाइप से पानी निकल रहा था, हमने पाइप को दबा लिया तो उसकी स्पीड बढ़ गई, तो प्रेशर और बढ़ने लगा यहां पर, पतला कॉइल। और यहां पर अचानक से हम लोगों ने क्या किया, इसको एक्सपैंड करा दिया।
तो जब यहां पर अचानक से इसको एक्सपेंड करा है तो ये हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वही जो ऐसे किया था, तो गैस और ठंडी हो गई, और भी ठंडी हो गई। ओके, तो टेम्परेचर पहले तो था कुछ 50 तक पहुंचा लिया था, और जब हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराया तो और ठंडी हो गई, तो ये पहुंच गई मान लो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गए तो इसका प्रेशर घट गया। तो ये बात हम लोगों ने सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के लेक्चर में पढ़ी थी कि प्रेशर अगर और घट जाएगा तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो इस जगह पर क्या एग्जिस्ट करेगा वो बता देता हूं। इस जगह पर उसका लिक्विड फॉर्म होगा और प्लस वेपर फॉर्म होगा, और वेपर बड़ी तेजी से क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो वेपर क्रिएट होंगी तो बचा हुआ जो लिक्विड होगा उसका टेम्परेचर तो और ड्रॉप हो जाएगा, जैसे हमारी स्किन का ड्रॉप हुआ था, जैसे घड़े का पानी का ड्रॉप हुआ था, जैसे कुकर की सीटी हटाई थी तो उस स्टीम का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था। तो जैसे इवेपोरेशन बढ़ा तो जो लिक्विड था उसका टेम्परेचर ये -10 था, और ये सपोज पहुंच गया -30 डिग्री सेंटीग्रेड। यही लिक्विड जो -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इसको हम पाइप्स के थ्रू पहुंचा देते हैं फ्रिज के अंदर। इसको हम पाइप के थ्रू पहुंचा देते फ्रिज के अंदर। ऐसे इसके अंदर वही मान लेता हूं, यहां पर कुछ पाइप्स थे और वो ऐसे बहुत पाइप पड़े होंगे यहां पर, ऐसे 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 करके ये पाइप यहां पर अंदर अंदर पड़े होंगे ऐसे ऐसे करके। तो वो ठंडा वाला जो लिक्विड था ना, फ्लूइड, लिक्विड, फ्लूइड नहीं बोलना चाहिए, फ्लूइड में तो गैस भी होगा, जो ठंडा वाला लिक्विड था जिसका टेम्परेचर था -30 डिग्री सेंटीग्रेड, वो यहां से ऐसे ऐसे चलने लगा। अब बाहर यहां पर जो सामान रखा था उसका टेम्परेचर सपोज था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका टेम्परेचर कम है, इसका ज्यादा है, तो इससे हीट इसमें जाएगी, तो ये सामान हमारा ठंडा होता जाएगा और ये गर्म होती जाएगी। तो गर्म होगा तो ये फ्लूइड फिर किस में कन्वर्ट, जैसे बाहर निकला फिर इससे बाहर निकला, तो जब बाहर निकला होगा तो फिर किस में कन्वर्ट हो गया होगा, फिर ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा। वो गैस फिर कहां जाएगी, कंप्रेसर पर जाएगी और कंटिन्यूअसली हमारे अंदर के सामान को ठंडा करती रहेगी। दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट। एक बार कंसेप्चुअली इसको देखते हैं कि यहां पर क्या था। एक कंसेप्चुअल डायग्राम और भी दिखा देता हूं कि जो मैंने डिस्कस किया उसका पूरा प्रोसेस क्या था। ये प्रोसेस है पूरा, ठीक। सबसे पहले कंप्रेसर में गैस के उसने क्या किया, अचानक से कंप्रेस कर दिया। एडियाबैटिक कंप्रेशन, नो हीट एक्सचेंज, टेम्परेचर राइजेस एंड प्रेशर राइजेस टू अ वेरी हाई वैल्यू। ओके, वो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैस पासेस थ्रू दिस कंडक्टिंग कॉइल, थर्मल कंडक्टिंग कॉइल है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगी एटमॉस्फेयर के साथ। जब वो यहां पर पहुंचेगी एक्सपेंशन डिवाइस पर, जिसको थ्रॉटलिंग डिवाइस बोलते हैं, तो इस पॉइंट पर पहुंच करके उसका टेम्परेचर फिर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के एम्बियंस टेम्परेचर के हो जाएगा बराबर। अब वहां पर इसका होगा एक्सपेंशन, तो जैसे एक्सपेंशन होगा, दिस इज अवर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो उसका टेम्परेचर फिर से डिक्रीज करेगा। और यहीं पर एक प्रोसेस और होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो फिर इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होगा तो दो चीजें बनेंगी, एक वेपर बनेगा और एक लिक्विड रहेगा। लिक्विड का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा बहुत तेजी से, उस लिक्विड को हम फ्रिज के अंदर भिजवा देते हैं। वो कम टेम्परेचर वाला लिक्विड जब फ्रिज के सामान के कॉन्टेक्ट से गुजरता है तो उसका टेम्परेचर कम था, फ्रिज के अंदर के सामान का टेम्परेचर ज्यादा था, तो उससे हीट इसमें आने लगती है। तो फ्रिज के अंदर जो सामान रखा है, सेव रखा है, फल रखे, सब्जियां रखी, खाना रखा है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करते करते फिर जब इसका बढ़ने लगता है तो ये फिर किस फॉर्म में आता है, गैस फॉर्म में आता है। वो क्या करता है, कंप्रेसर फिर उसको दबा करके, और यही साइकिल चलती रहती है। तो ऐसे हमारा फ्रिज सामान को ठंडा करता रहता है। समझ में आ गया होगा क्या क्या जरूरत थी यहाँ पर। एक तो मैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन का अच्छा आइडिया होना चाहिए, राइट। एडियाबैटिक कंप्रेशन का आइडिया अच्छा होना चाहिए। हमें सरफेस टेंशन, इवेपोरेशन अच्छे से पता होना चाहिए। हमें सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, अनसैचुरेटेड वेपर प्रेशर, उसका प्रेशर के जो एक्सटर्नल प्रेशर उसके साथ रिलेशन अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये बातें जब हमको पता होंगी तो हम इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ फ्रिज वर्क। ओके,
आई थिंक यू एंजॉयड द फिजिक्स। ऐसे अमेजिंग लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी आती रहेंगी। वैसे 11 के सिलेबस का पार्ट है, जेई के स्टूडेंट, नीट के स्टूडेंट, उनके लिए जरूरी, समझना जरूरी। सेकंड लास्ट से जो क्वेश्चन पूछता है वो है क्या, हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले रटते लेकिन समझते कुछ नहीं, तो तभी दिक्कत होती है सवालों के आंसर निकालने में। ओके, सी यू लेटर।